हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, रेलवेज आरआरबी 2024 जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई है उसकी तैयारी स्पेसिफिकली हमारा चैनल मिशन नौकरी आपके लिए करवा रहा है। जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे टफ है और जिसके कंटेंट्स लोगों को जल्दी नहीं मिल पाते हैं, उन कंटेंट्स को हमारे चैनल ने बखूबी आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। और जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स नए हैं और जो हमारे वीडियोस को नए देख रहे हैं, हम बताना चाहते हैं कि हमने आरआरबी एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस के जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो टॉपिक के मटेरियल ढूंढना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। वो एक आसान बात नहीं है, लेकिन हमारे मिशन नौकरी चैनल ने आपके लिए वो तमाम गवर्नमेंट वेबसाइट्स और जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स हैं उन सबको कंपाइल करके एक वीडियो में समेट दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो जनरल अवेयरनेस के जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यूएन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे टॉपिक को अलग अलग वीडियोस हमारे आए हुए हैं और हमने अलग अलग वीडियोस पे टॉपिक बनाए हुए हैं ताकि आपको पढ़ाई करने में आसानी हो। और हमारे चैनल द्वारा जो है उन जो वीडियोस हैं उनके पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है और काफ़ी लोग ने हमसे पीडीएफ ले भी रहे हैं। तो जो बच्चे को लगता है कि वो उनको नोट करने में उनका टाइम जा रहा है, तो वो हमसे पीडीएफ भी ले सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट आप सबसे ज़रूर होगी कि जो भी हमने पढ़ाया है उनको आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद साथ साथ पीडीएफ देखिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ओके फ्रेंड्स, फिर हमने आपसे ये कहा था कि जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आपके लिए क्वेश्चंस लाएंगे, बिकॉज बिना क्वेश्चंस लगाए आपकी प्रैक्टिस अधूरी है। क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस होती है। और हमने आपसे ये भी कहा था कि पहले जो हम क्वेश्चंस लाएंगे फ्रेंड्स, वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे जो आरआरबी एनटीपीसी में आ चुके हैं, ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो जाए। हमने ऑलरेडी एक कॉमन एब्रीविएशंस जो फुल फॉर्म वाली चीज़ें हैं उनका हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन करवा दिया है, जो पिछले आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए हैं। अब जो हम बात करेंगे वो जनरल साइंस की बात करेंगे, जनरल साइंस और लाइफ साइंस। फ्रेंड्स, जनरल साइंस और लाइफ साइंस ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। पूरा हमने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट करवाया हुआ है। फ्रेंड्स, इसका जानते हैं इतनी इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स, आप इसको लाइटली मत लीजिएगा। ये समझ लीजिए कि पूरे जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है उसमें जनरल साइंस का वेटेज मैं बता रहा हूँ। मैंने इस वीडियो को जो बनाया हुआ है, मैंने केवल दो पेपर्स को उठाया हुआ है। उन दो पेपर्स को जो मैंने उठाया हुआ है, मैं ये देख रहा हूँ कि एक कम से कम 12 क्वेश्चन, मतलब 40 में से 12 क्वेश्चन फ्रेंड्स साइंस के आ रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है साइंस, ये समझ लीजिए आप लोग। मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनसे 12 क्वेश्चन फ्रेंड्स आ रहे हैं। एक टॉपिक लिखा हुआ है जनरल साइंस लाइफ साइंस पर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो कई सेट जो पिछले साल हुए थे, मैंने 2 सेट्स का प्रीवियस क्वेश्चन बनाया हुआ है, लगभग 24 क्वेश्चन हैं इसमें। तो इसकी हम आपको कराएंगे और उसके बाद हम आपके और भी जितने टेस्ट सीरीज हैं, जितने मतलब टॉपिक्स जनरल साइंस और लाइफ साइंस क्वेश्चन आए हुए हैं, वो हम और वीडियोस में भी कवर करवा देंगे। तो हम साइंस और लाइफ साइंस के मैक्सिमम जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, 4-5 वीडियोस में अलग अलग हम आपके लिए कंप्लीट करा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए कि जनरल साइंस और लाइफ साइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अगर जो बच्चे मेरे क्लासेस से जिन्होंने साइंस और लाइफ साइंस किया है फ्रेंड्स, वो इन क्वेश्चंस को 90% क्वेश्चन वो आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं साइंस और लाइफ साइंस के जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस केम फर्स्ट? इनमें से सबसे पहला इन्वेंशन किस चीज़ का हुआ है? टेलीग्राफ, टेलीस्कोप, टेलीफोन या टेलीटाइप? बताइए फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है टेलीस्कोप। सबसे पहला जो इन्वेंशन हुआ है वो हुआ है टेलीस्कोप का, ध्यान रखिएगा। और 1608 में सबसे पहली बार जो हैंस लिपर्सी थे, इन्होंने जो है टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेज डज नॉट पेनिट्रेट अर्थ एटमॉस्फेयर? अर्थ के एटमॉस्फेयर को कौन सी रे छेद नहीं पाती है? विजिबल लाइट, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट या रेडियो वेव्स? देखिए दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। विजिबल लाइट तो होती ही है, तभी हमको दिखता है। अल्ट्रावायलेट रेज हाई रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, और रेडियो वेव्स तो होगी ही होगी, बिकॉज जो सारे रेडियो है वो, इसका मतलब वो अर्थ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या बचा? एक्सरे। एक्सरे ऐसी रे है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, क्योंकि दोस्तों अगर ये पेनिट्रेट करने लगेगी ना, तो सारे इंसान ना बचेंगे और ना पेड़ पौधे बचेंगे, ध्यान रखिएगा। तो एक्सरे ऐसी रे है जो हमारे अर्थ को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, छेद नहीं पाती है। इसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है।
जब फ्रीक्वेंसी इसकी हाई होगी तो इसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। ये फ्रेंड्स ये बोल रहा हूँ ना, ये जो मैं बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को आप तब करिएगा जब आप मेरे साइंस के सारे वीडियोस देख लिए हों। साइंस के जब सारे वीडियो देख लेंगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस होगा इन क्वेश्चंस को लगाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। दोस्तों मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको साइंस में बताया हुआ हूँ और जो एनवायरमेंट वाला चैप्टर है मैंने इसमें भी बताया हुआ है। बताइए क्या आंसर होगा इसका? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड या कॉपर डाइऑक्साइड। इसका आंसर दोस्तों होगा कॉपर डाइऑक्साइड। इफ द pH वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस इज लोअर देन 7 इट वुड बी कंसिडर्ड एज। अगर किसी का pH 7 से कम हो तो उसे क्या कहा जाएगा? न्यूट्रल, बेस, एसिड या आयन? बहुत सिंपल है, बताइए। एसिड, क्योंकि 7 से कम वाले को क्या कहते हैं? एसिड। 7 से ऊपर वाले को बेस, और जिसका 7 होता है pH उसको बोलते हैं न्यूट्रल। इन 2013 द फर्स्ट ह्यूमन लीवर वाज ग्रोन फ्रॉम स्टेम सेल्स इन। पहला जो ह्यूमन लीवर था स्टेम सेल से खोज किया गया था, वो किस देश ने खोज किया था? जापान, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस? बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा जापान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का अच्छा सोर्स कौन नहीं है? चीज़, कोलार्ड ग्रीन्स, फिक्स या कैरेट्स? बहुत सिंपल है, बताइए फ्रेंड्स। ये सब क्वेश्चन आए हुए आरआरबी एनटीपीसी में। इसका आंसर होगा कैरेट। ओके फ्रेंड्स, इसमें से देखिए आपको मैच करना है। जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, ये क्या देखता है? आंखों को देखता है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट किसको देखेगा? बहुत सिंपल है, मैं बताया था आपको। नेफ्रोलॉजिस्ट के जो डॉक्टर होते हैं वो क्या देखते हैं? हमारा किडनी से जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म? बताइए फ्रेंड्स। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट, ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू न्यूट्रिएंट्स या ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर? बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। In 1831, the electricity became viable for use in technology when who created the electrical dynamo? इलेक्ट्रिकल डायनेमो की खोज किसने की थी, जिसकी वजह से लोगों को 1831 में फिर बिजली मिलने लगी थी? तो बताइए फ्रेंड्स, खोज करने वाला कौन था? माइकल फैराडे। ये सब मैंने आपको फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। विच ऑफ द फ्लाइंग गैसेज इन एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसकलरेशन ऑफ ब्रास? हवा में ऐसी कौन सी गैस है जिसकी वजह से ब्रास का कलर खराब हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? हाइड्रोजन सल्फाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्ट? इनमें से कौन सा कथन गलत है? साउंड वेव्स क्या है? प्रेशर वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कि साउंड जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है, ये मैकेनिकल वेव होती है। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी, तो ये फॉल्स है। हाउ मैनी बोन्स डज अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी हैव? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कितनी हड्डियाँ होती हैं? 305, 206, 211 या 411? तो बताइए फ्रेंड्स 305। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर लाइट हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? सब बताया था मैं फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या होती है दोस्तों। इसलिए कह रहा हूँ कि पहले आप लोग टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। मैंने साइंस पढ़ाया हुआ है, उसको पढ़ लेंगे तो इन क्वेश्चंस को करने में काफ़ी आसानी होगी। जो पढ़े हुए हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है। ग्रीन, ब्लू, रेड या वायलेट, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लो होती है? उसका आंसर होगा रेड। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। इसका मतलब रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तभी रेड जो है सबसे कम स्कैटर करता है। आप देखे होंगे कि जो रेलवे में होता है, रेलवे में रेड लाइट जो होती है वो उसको क्यों दिखाया था स्टॉप के लिए? बिकॉज रेड लाइट जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, जिसकी वजह से वो स्कैटरिंग नहीं होती है, वो दूर से दिख जाती है रेड लाइट। इसीलिए सिग्नलिंग में रेड लाइट का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। द ओनली नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? बहुत सिंपल है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? उसका आंसर होगा ब्रोमीन। और मेटल में मरकरी, ध्यान रखिएगा। चूज द वन विच इज़ डिफरेंट और ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग? एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ब्रास। इनमें से कौन अलग है बताइए। देखिए एल्यूमिनियम में मेटल है, आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, लेकिन ब्रास एक अलॉय है, मिश्र धातु है। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रास। द फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनिंग वॉज इन्वेंटेड एंड यूज्ड इन 1902 बाई? सबसे पहली बार जो बिजली से चलने वाला एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किसने किया था? बताइए फ्रेंड्स। विल्स कैरियर ने। किसने? विल्स
विल्स कैरियर ने। ओके फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड, किसकी वजह से किडनी में हमारे पथरी होती है, वो क्या किस वजह से होती है? कैल्शियम ऑक्सिलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम सिट्रेट? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सिलेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे किडनी में स्टोन जो होता है। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन टंग? बताइए, मनुष्य के जो वो होती है जीभ, उसमें कितनी स्वाद कालिकाएँ होती हैं? 2000 से 8000, 50,000 से 1 लाख, 1 मिलियन से 10 मिलियन या 10 मिलियन से ऊपर? तो बहुत सिंपल है, 2000 से 8000। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रोड्यूस ओनली थ्रू सेक्सुअल मेथड? इनमें से कौन सा चीज़ की पैदा होती है केवल सेक्सुअल मेथड की? एक होती है, मैंने बताया था आपको फिजिक्स में ना, ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इनमें से कौन सा केवल सेक्चुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आपका एनिलिड्स। जो आपकी रिंग वॉर्म्स होती है ना, वो केवल सेक्सुअल से होती हैं, बाकी ये तीनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो सकता है। हु हैड डिस्कवर्ड होलियोसेंट्रिक थ्योरी? देखिए दोस्तों, होलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या होता है ना, कि जो हमारा सारे सन होता है ना, सन, उसके चारों ओर सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये थ्योरी किसने दी थी? बताइए फ्रेंड्स, निकोलस कॉपरनिकस ने। निकोलस कॉपरनिकस ने। द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब इज मेड ऑफ? बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा? प्लेटिनम, टेंटलम, टंगस्टन या एंटीमनी? तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? बताइए, इसका आंसर होगा टंगस्टन। जो टंगस्टन होता है उसी से फिलामेंट बल्ब का बना होता है, बिकॉज जो ये मेल्टिंग पॉइंट उसका काफ़ी हाई होता है। C12H22O11 बहुत सिंपल है, किसका केमिकल फॉर्मूला है? बता चुका हूँ आपको, सैंड, शुगर, स्टार्च या क्ले? तो बहुत सिंपल आंसर इसका आंसर होगा शुगर। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आपके जो है 24 क्वेश्चन, जो कि एक समझ लीजिए 12 क्वेश्चन फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस को पढ़ना। ऐसे ही हम 3, 4, 5, 6 वीडियोस में हम पूरा साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आपकी प्रीवियस क्वेश्चन की तैयारी हो जाए। जब हम पूरा टॉपिक प्रीवियस क्वेश्चन करा लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।